और यही खाकर हमें व्रत रहनी चाहिए। साथ में और भी जो आपको पसंद है, बिना लहसुन प्याज का ही भोजन कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नहाए खाए के दिन, गणेश चौथ जब आप व्रत करने जा रहे हैं तो नहाए खाए का भी बहुत अधिक विशेष महत्व है। तो नहाए खाए में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से कार्य करके उसके बाद हमें व्रत रखनी चाहिए, और नहाए खाए में क्या चीज़ें उस दिन आपको एकदम अनिवार्य है, खाना ही खाना है, भोजन करके ही आपको व्रत रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो व्रत है ना, ये हमारे संतान के लिए हम ये व्रत रखते हैं, अपने बच्चे के लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो हम माताएं जो हैं सभी रखती हैं। तो आपको कैसे करनी है सभी बातें मैं इस वीडियो में, जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं आपको व्रत के दिन क्या करनी है क्या नहीं करनी है, ऐसे तो मैं पूजा विधि आपको शेयर कर चुकी हूँ। कैसे भगवान को हमें अर्घ्य देनी है चंद्रदेव को चंद्रोदय के समय, इसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप चेकआउट करते रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं जितनी विधि विधान है मैं सब कुछ आपके साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर करूंगी। और आज के वीडियो में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि गणेश चौथ 2022 में 21 जनवरी को पड़ा है, दिन है शुक्रवार। तो हमें नहाए खाए तो सही मायने में हमें गुरुवार को करनी चाहिए। तो नहाए खाए का मतलब क्या हुआ कि नहाकर हमें व्रत रखनी है। तो उसमें हमें क्या करना है, एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज हमें छोड़ देनी चाहिए, और हमें बाल धोकर सिर के ऊपर से स्नान कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें व्रत रखनी चाहिए। तो फिर आप लोग का सवाल पक्का आएगा कि दीदी उस दिन गुरुवार है तो हम बाल कैसे धोएं। तो सही बात है, गुरुवार के दिन बहुत अधिक मतलब अधिकतर लोग बाल नहीं धोते हैं, लेकिन पीरियड वाला बाल धोया जाता है गुरुवार के दिन। अगर आपका ऐसा सब अगर आप अशुद्ध हैं तो गुरुवार के दिन ही आपको बाल धोनी चाहिए। लेकिन ऐसे नॉर्मल अगर आप बाल धोना चाहती हैं नहाए खाए के दिन, तो आप गुरुवार को मत धोइए। आप जैसे वेडनेसडे को, बुधवार को भी बाल धो लीजिए। बाल धोने के बाद अगर आप गुरुवार को नहीं धो रही हैं तब ऐसे धोनी भी नहीं चाहिए। सही बात है, धन की हानि होती है, गुरु बृहस्पति देव हमारे जो है कमज़ोर होते हैं, गुरु ग्रह, तो नहीं धोनी चाहिए। तो आपको क्या करनी है, आप बुधवार को ही व्रत के लिए बाल धो लीजिए, खाए नहाए जो बोलते हैं नहाए खाने के लिए। और उसके बाद आपको अपने भोजन में लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देनी चाहिए। यही उसका सही नियम है कि नहाए खाए का मतलब ही हुआ है उसके बाद हमें तामसिक भोजन और लहसुन प्याज वगैरह बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो आप उस दिन से मत खाइएगा। अब वेडनेसडे को ही, बुधवार को ही बाल धो लीजिएगा। उसके आगे आपको क्या करनी है कि उस दिन आपको ना मसूर की दाल वगैरह नहीं खानी चाहिए, बैगन वगैरह नहीं खानी चाहिए। ऐसे तो आप लोग को मालूम ही होगी ये सब बातें। और शाम को हमें क्या खानी है तो वो भी मैं आपको दिखा कर बताऊंगी। तो चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, जिस दिन व्रत आप रखिएगा उस दिन पूरे दिन व्रत का आपको संकल्प कैसे लेनी है कि आप ना जैसे नहा धो के सुबह व्रत आपने रख लिया, हो सके तो सरगी वगैरह तो लोग नहीं खाते हैं, अगर हो सके तो आप पानी पी लीजिए। क्योंकि ये व्रत जो है 24 घंटे का नहीं है। ये जो व्रत हमारा है, ये व्रत हमारा मतलब चंद्रोदय के बाद हम फलाहार करते हैं। हम लोग भोजन नहीं करते हैं, हम लोग फलाहार करते हैं। शकरकंद, दूध, केला, साबूदाना कुछ भी आप खा सकते हैं, लेकिन भोजन उस दिन नहीं किया जाता है। लेकिन हम 12 घंटे निर्जला उपवास रखते हैं, 12 या 14 घंटे। उसके बाद हम पानी पी लेते हैं चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। और उस दिन आप पूजा पाठ अपना जो नॉर्मल है वो सब आप कर सकती हैं। और आपको जैसे ना एक दिन पहले से ही, जैसे नहाए खाए के दिन से ही ज़मीन में उपजने वाली जो कंद मूल वाली सब्जियां हैं, मूली वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। शकरकंद वगैरह मत खाइए, क्योंकि वो सब चीज़ें, गाजर गणेश जी को चढ़ता है। ठीक है, गाजर, अदरक, बेर
और शकरकंद, ये सब चीज़ें तो गणेश जी का सबसे प्रिय चीज़, यही सब उनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। और जब व्रत जिस दिन आप रखिएगा 21 को, उस दिन आपको शाम को फिर से एक बार स्नान करनी है। तो अभी ठंडी का मौसम है, अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करनी है कि आप वस्त्र चेंज कर लीजिए, मतलब बदल लीजिए, या आप स्नान कर लीजिए। उसके आगे आपको क्या करनी है कि आपको ब्रश नहीं करनी है, दातुन करनी है। क्या करनी है? दातुन। दातुन करके आप गणेश चौथ का मतलब पूजा करिएगा गणेश जी का, और उसके बाद अर्घ्य दीजिएगा, अपना कथा सुनिएगा, कहिएगा, सुनाइएगा, कथा उस दिन जरूर सुनिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि उस दिन क्या हमें अवश्य खाकर व्रत रहनी चाहिए। और बुधवार को ही आप अपना बाल वगैरह धो लीजिएगा, उसके बाद आपको लहसुन प्याज नहीं खानी है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। खाने का सबसे अधिक जो विधान है और महत्व है, साग। देखिए मैं पालक का साग आपको दिखा रही हूँ। आपके राज्य में और आपके पास जो ही साग जैसे मिलता है, आप ज़रूर अपना मंगाकर साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। और साग उस दिन आप जो भी, मेरे पास तो पालक का ही मिलता है, सरसों का भी कभी कभी मिलता है, तो जो साग आपके पास हो उस दिन ज़रूर खाकर, आपको नहाए खाए के दिन साग ज़रूर बना लीजिएगा। 21 को व्रत है, ठीक है, दिन है शुक्रवार, 21 जनवरी को गणेश चौथ का, तिल चौथ का व्रत है। तो उस दिन आपको एक दिन पहले नहाए खाए के दिन साग शाम को आप जरूर बना लीजिएगा। साथ में मैं दिखा देती हूँ कि देखिए लिट्टी बनाने का नियम है। तो उस दिन मैं बनाऊंगी मक्के का लिट्टी या चावल के आटे का। तो मैं मोटी सी रोटी बनाकर आपको समझाने के लिए, थोड़ा मोटा बनाइएगा क्योंकि गणेश जी को लिट्टी ही बहुत अधिक प्रिय है। कथा में आप सुन लीजिएगा, तो मैं मोटी सी रोटी ही बनाकर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ। इस प्रकार से आपको मोटी रोटी बना लेनी है। इस जगह पे आप चावल का भी रोटी बना सकते हैं, आप जो है मक्के की भी मोटी सी लिट्टी बना सकते हैं, या आप ना जो बोलते हैं बाजरे की भी बना सकते हैं। और भी जो आपको पसंद है बनाकर उस दिन लिट्टी गणेश जी के लिए ढकने का नियम है। तो ये मैं मोटी सी रोटी बनाकर आपको समझा रही हूँ। और साथ में साग चाहिए, तो वो साग भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, बस आपको समझाने के लिए। लहसुन प्याज साग में नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से आपको साग और रोटी खुद भी खानी है और गणेश जी के लिए रात को अपने रसोई घर में आपको जरूर ढकनी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसी भी चीज़ का आप साग ले सकती हो, वो पालक का हो, चौलाई का हो, वो लाल साग हो, जो ही साग हो, सरसों का हो, बथुआ का हो, साग लाकर बनाकर खा लीजिएगा और ढक दीजिएगा एकदम प्रेम के साथ, आदर के साथ। ऐसे तो हम रोज़ ही ढकते हैं। और साथ में आपको क्या करनी, 1 गिलास पानी, ठीक है, 1 गिलास पानी अपने रसोई घर में आप ढक दीजिएगा। और आप लोग पूछते हैं कि दीदी इसका हम क्या करेंगे, तो देखिए आप चाहे तो गाय को भी खिला सकते हैं, या भगवान का प्रसाद स्वरूप आप अपने बच्चे को भी खिला सकते हैं, या आप पक्षियों को भी दे सकते हैं। टोटल आपके ऊपर है कि आपको क्या करनी है। ठीक है, तो ऐसे आप ढक दीजिएगा। और ऐसे आदर के साथ आपको गणेश जी के लिए भोजन ढक देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस रात हमारे रसोई घर में, ऐसे तो रोज़ हमारे रसोई घर में देवी देवता आते हैं, उस दिन ऐसा माना जाता है नहाए खाए के दिन अगर हम ढकते हैं तो गणेश जी साक्षात हमारे रसोई घर में आते हैं, इसलिए हमें ज़रूर ढकनी चाहिए और यही खाकर हमें व्रत रहनी चाहिए। साथ में और भी जो आपको पसंद है, बिना लहसुन प्याज का ही भोजन कीजिएगा। अगर आपके यहाँ जो नियम है आप वो भी कर सकते हैं, कुछ और भी खाकर अगर गणेश चौथ का व्रत रखते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो नहाए खाए का। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय।